Dear students, today I am going to start a next chapter, acid, base and salt. On the basis of chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. Dear students, here three groups are: first one is acids, second one is base, and third one is salt. Now I discuss acids. Today's topic is acid, a substance which release one or more hydrogen ions. Hydrogen ions. It is also called hydronium ions. In aqueous solution is called acids. A substance which release. Dear students, here एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग अनदर नेम में हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलीज करने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग एसिड्स कहते हैं, एसिड्स. द वर्ड एसिड वाज अप्लाइड टू द सब्सटेंस विथ सावर टेस्ट. ये वर्ड एसिड्स जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सावर टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, सावर टेस्ट. The term acid has been derived from the Latin word acidus. From acidus, which means sour taste. Acidus means sour taste. There are two types of acids: organic acid and also mineral acid. Now I am going to discuss one by one. First one is organic acid. The acid present in plant materials and animals are called organic acid. Dear students, those materials those acids which are found from plant or plant materials, animals or animals product are called organic acid. Organic acids are naturally occurring acids. Example: acetic acid, another name ethanoic acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid, and formic acid. Formic acid is also known as another name methanoic acid. All the organic acids are weak acids. Dear students, here all the organic acids are weak acids. It is not harmful to eat or drink. Dear students, it is useful or it is used by us due to weak. अगर ये वीक नहीं होता तो इसे हम लोग ईटिंग नहीं कर पाते, इसे खा नहीं पाते, या ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल एसिड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस मिनरल एसिड्स. द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स. वैसे एसिड जो मिनरल से गेन करते हैं. मिनरल्स मीन्स अनदर मटेरियल्स लाइक केमिकल्स, ठीक है ना. तो मिनरल से गेन करने वाले जितने भी एसिड्स होते हैं उसे हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है ना. मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर, फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स. These all three acids are strong acids. It is also called mineral acid. Mineral acids are strong acids
they are concentrated. Concentrated means highly powerful, high strength and very dangerous. So it is very dangerous. ठीक है, ये it burns our hands, they can burn our hands and clothes. Also woods. Acids are generally mixed with water to dilute them. एसिड्स को हम लोग और भी ज़्यादा अगर डाइल्यूट बनाना हो, वीक बनाना हो, तो उसके साथ हम लोग वाटर को ऐड करते हैं. वाटर ऐड करने से हमारा एसिड जो होता है वो वीकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स डाइल्यूशन हो जाता है. डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस, और ड्यू टू डाइल्यूशन इट इज लेस हार्मफुल टू अस. कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड. कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होते हुए भी ये वीक एसिड है, ये कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है. डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. Concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. जिस एसिड में, जिस कंसंट्रेटेड एसिड में लो क्वांटिटी में वाटर हो, लो क्वांटिटी में बहुत कम, तो उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं. और वहीं पर जस्ट अपोजिट डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट. जब लार्ज क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं, डाइल्यूट एसिड. ओके, डाइल्यूटिंग एसिड्स. हम लोग एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करेंगे? हाउ टू डाइल्यूट एसिड्स, हाउ टू डाइल्यूट द प्रोसेस. डाइल्यूट मीन्स डाइल्यूटिंग एसिड्स. अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर. कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ ऐड करने पर एसिड डाइल्यूट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. ये एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स एज सुन एज वी एड वाटर टू एसिड इट रिएक्ट्स वाइग्रसली एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन or hydrogen ions. Due to release hydrogen ion, it also release the excess quantity of heat. Excess quantity of heat. Due to production of heat, it is also known as exothermic reaction. So when a concentrated acid and water are mixed together, a large amount of heat is evolved. Next topic, properties. Properties of acid. Dear students, next. Acids have a sour taste. First property. Acids have a sour taste. Acid turns blue litmus to red. Acid turns blue litmus to red. It doesn't show its effect on a red litmus. Acid solution conduct electricity. डियर स्टूडेंट्स, एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर इट लूजेज इट्स हाइड्रोजन. व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर, जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, लूज करता है, एंड बिकेम गुड कंडक्टर एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास. जैसे जैसे हम लोग एसिड को वाटर के साथ ऐड करते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन्स फ्री मूवमेंट में आ जाता है. और ये ड्यू टू हाइड्रोजन आयन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट बिहेव्स गुड कंडक्टर like good conductor. Okay, next, acid reacts with metal. When acid reacts with metal, then a salt and hydrogen gas are formed. Dear students, एसिड का रिएक्शन यदि मेटल के साथ होता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट, when acid reacts with
एसिड, हाँ, व्हेन एसिड रिएक्ट्स with metal, when it react with metal, when acid reacts with metal, then a salt and hydrogen gas are formed. Acid metal forms metallic salt and hydrogen gas, hydrogen gas is evolved. For example, when zinc reacts with dilute sulfuric acid, it forms zinc sulfate solution and hydrogen gas. Dear student, this reaction is represented as a science lab experiment. First of all, when we take some particles of zinc and added to sulfuric acid, then it reacts and form a gas which passes through a soapy solution or soapy waters. Soapy water is used because when hydrogen gas is formed due to soap solution, it forms a bubble. It forms bubble, and this bubble shows easier to watch it. Otherwise, if soap solution is not available, the hydrogen gas bubble is not seen by us. Then डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बबल्स इसलिए इसको फॉर्म किया गया क्योंकि ये इजीली हम इसे मैच स्टिक्स अगर इसके पास ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है, तो ये बबल्स हमको शो करे, दिखे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग इसे सोपी सॉल्यूशन में डालते हैं। सोपी सॉल्यूशन में ये बबल्स बनना शुरू हो जाता है और बबल्स के अंदर ओनली प्योर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होते हैं। ओके, ड्यू टू दिस डियर स्टूडेंट्स, जब ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ये प्रूफ करता है कि जब हम लोग जिंक पार्टिकल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, इट फॉर्म्स मेटल क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि जब मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करता है, सल्फेट मेटालिक सॉल्ट फॉर्म करता है, और वहीं पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये मेटल क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर मेटल सल्फेट बनता है और यहाँ मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, therefore curd and other sour food means वही sour taste means acidic food stuff such as vinegar, lemon juice, orange juice etc. should not be kept in metallic container. Dear students, इसे हम लोग मेटालिक कंटेनर में इसे स्टोर नहीं कर सकते। Why? Because all these acids react with metallic container and form a poisonous materials which create major problems in our stomach or in our body and also damage our health due to food poisoning. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको स्टोर इसलिए नहीं करते क्योंकि मेटालिक कंटेनर में स्टोर करने पर ये एसिड जो है रिएक्ट करता है और उससे हार्मफुल मटेरियल्स को फॉर्म करता है जो पॉइजनस बना देता है हमारे फूड को, और यह हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे हेल्थ को डैमेज करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मीन्स एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas and water, also salt. Metal carbonate reacts with acid
reacts with acid, it forms salt, CO2 and water. And also this type of reaction, and again metal hydrogen carbonate reacts with acid, it forms salt, carbon dioxide and H2O also. Both reactions are same, but फर्स्ट में इन्वॉल्व हो रहा है मेटल कार्बोनेट और सेकेंड में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हियर सम एग्जांपल्स आर अवेलेबल. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड ऑल्सो नेक्स्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड मीन सॉल्ट, CO2 and water. Next, dear students, this carbon dioxide, when this carbon dioxide passes to calcium carbonate, means select lime, it converts select lime into calcium carbonate, white precipitate and also water. This calcium carbonate is used as whitewashing of the wall. ठीक है. It forms hard cover, thin layer and hard cover and protect the wall. ठीक है. And also calcium carbonate reacts with excess CO2, and it also convert into calcium bicarbonate, which is soluble in water. Dear students, if someone suffering from the problem of acidity, यदि कोई एसिडिटी से प्रॉब्लम में है, तो आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा. हम लोग यही बेकिंग सोडा जो है उसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके स्टोमक में ये रिएक्शन हमारी स्टोमक में भी होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगेन कम बैक. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस रिएक्शन इज टेकन इन आवर स्टोमक. समटाइम्स कभी कभी हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको टेकिंग करने से, इसको खाने से, मीन्स ये बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा को लेने से ये सोडा मीन्स ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट solution as remedy, because baking soda reacts with hydrochloric acid in stomach and neutralize it. This gives relief from acidity. ये हमें एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है. When we want to remove egg cell, यदि डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि एक सेल आपके घर में एग है, एग डियर स्टूडेंट्स एग ठीक है ना, अगर ये एग है विथ सेल, तो इसको अगर आप रिमूव करना हो, साइंस लैब में कभी एक्सपेरिमेंट में जरूरत पड़ता हो या कुछ भी, तो उस कंडीशन में इसके सेल को अगर रिमूव करना हो तो उसको बस सिंपली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप क्या करो, इस एग को डाल दो. मीन्स एग का जो आउटर कवरिंग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जैसे ही हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डालते हैं, यह उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जो सॉल्यूशन के रूप में आ जाता है, और CO2 गैस फॉर्म होता है एंड वाटर. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका आउटर हार्ड कवरिंग ब्रेक नहीं, डिजोल्व हो जाता है आफ्टर रिएक्शन एंड ओनली सेव्स थिन लेयर्स. नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट acid reacts with base. When acid reacts with base means alkalis, it forms salt and water. It is also known as neutralization reaction. This reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization reactions. For example, when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, it forms sodium chloride and water. This reaction is known as neutralization reaction. Dear students, ये neutralization reactions है.
नेक्स्ट हमारा रिएक्शन हुआ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड. एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर. तो एसिड, मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्स. व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl इट फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल CuO reacts with hydrochloric acid and form copper chloride and also form water. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 8 एसिड्स हैव द corrosive नेचर. एसिड्स में एक ऐसे नेचर होता है जो किसी अनदर मेटालिक सब्सटेंस को कोरोसिव करता है. कोरोसिव मतलब कोरोडेड करता है. कोरोडेड का मतलब उसको उसके बॉडी से उसको रिमूव करता है. ठीक है ना. मिनरल एसिड्स कॉज सेवर बर्न्स on the skin and attack and eat up minerals like cloth, wood, metal, structures and stone works. So they are said to be corrosive. इसीलिए इसको corrosive कहते हैं. किसी भी कंटेनर में, मेटालिक कंटेनर में अगर हम एसिड को कंटेन कर देते हैं तो श्योरली वह उसको कुछ दिनों के बाद उसे वो कोरोडेड कर करके उसको उसके थिकनेस को कम कर देता है. ठीक है ना. डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स आर नेवर stored in metal containers because they gradually corroded and eat up the metal container. What do all acids have common? Dear students, क्या सारे एसिड्स में कॉमन कुछ होता है? Yes, सारे एसिड्स में कुछ न कुछ कॉमन होता है. ठीक है. वो कॉमन क्या है? ठीक है ना. तो इसका कॉमन थिंग्स है कि कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. टोटली एसिड्स जब हम वाटर में इसे डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है व्हेन डिजोल्व इन वाटर. ओके. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन इट ऐड टू वाटर. सल्फ्यूरिक एसिड को यदि हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है और फिर सल्फेट सोल्यूशन में, सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है. इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग लेते हैं HCl तो इसे भी ब्रेक डाउन जब करते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन ओके और फिर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन ये डिफरेंट हो गया, बट दोनों में हाइड्रोजन आयन जो है सिमिलर हो गया. तो यही हाइड्रोजन आयन, रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. Note, dear students, glucose and alcohols also contain hydrogen, but they do not show acidic nature because their hydrogen do not separate out as hydrogen ion. डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और एल्कोहल भी हाइड्रोजन कंटेन करता है, न कि हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन कंटेन करता है, बट ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का. ये गुड कंडक्टर नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी नहीं होती है. इसके हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं होते. तो जिस मटेरियल्स में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो फिर भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की कैपेसिटी नहीं हो, वो गुड कंडक्टर भी नहीं होते. और ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो एसिड होंगे. ऑल द एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स. स्टूडेंट, क्लियर हुआ कि ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन. सारे एसिड को हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग करने वाले कंपाउंड्स एसिड हो जाएंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1 ग्लूकोज. Glucose and alcohol are not acids and also they do not produce hydrogen ion dissolving in water, so they do not conduct electricity. Distilled water do not conduct electricity because distilled water electricity conduct नहीं करता because it does not contain any ionic compound.
इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होते, जैसे एसिड नहीं होता, बेस नहीं होता, सॉल्ट नहीं होता, एंड अनदर मिनरल्स भी इसमें डिजोल्व नहीं होते। डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, ड्यू टू दिस इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट आफ्टर रेन इट मिक्सेस विथ कार्बोनिक एसिड। जब इसमें कार्बोनिक एसिड मिक्स होता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनता है, ठीक है ना। जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बोनिक एसिड डिजोल्व होकर हमारे जो रेन वाटर होता है उसे कंडक्टर बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाता है, जिससे वो आयंस रिलीज करने लगता है और वो एक गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। डियर स्टूडेंट्स, poor acid do not conduct electricity because they do not release pure acid do not conduct electricity because they do not release hydrogen ion due to absence of water। अगर प्योर एसिड है तो वह हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होते। जब तक हम किसी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते तब तक उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। वह जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन फ्री करता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विदाउट वाटर मीन्स प्योर एसिड। वेट ब्लू लिटमस टू रेड, ये वेट ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो वेटेड है तो करता है, अगर ये वेट नहीं होता तो नहीं करता। मीन्स वेटेड मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज इट डिजोल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन एंड ऑल्सो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड आयन। डियर स्टूडेंट्स, हियर कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड आर ऑल्सो वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड ये मिनरल एसिड है, लेकिन फिर भी ये मिनरल के साथ साथ वीक एसिड है। ओके, यूज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री में हमारे मिनरल एसिड का यूज कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं, एसिड वो होल एसिड किस तरह से, इसका नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है एंड इसके यूज क्या है। जैसे फॉर्मिक एसिड ये एंट में पाया जाता है, नेटल प्लांट में पाया जाता है एंड बीज में पाया जाता है। एसिटिक एसिड डाइज बनते हैं वहाँ यूज होता है, और परफ्यूम्स, विनेगर, इन सब में इसका यूज होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड एंड ग्रेप्स में ये पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो एंड गुआवा, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड का मतलब ये इधर हो गया आपका मिनरल एसिड। यहाँ से इधर, ये जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड, और इसके बाद वाले टोटल हो गए मिनरल एसिड। तो कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैनिंग इंडस्ट्रीज मीन्स जो लेदर टैनिंग किया जाता है, और क्लीनिंग मेटल साफ करने वाले में इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और डाइज कलर बनाने में, ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड ये एंटी रस्ट और पेंट में यूज होता है और फर्टिलाइजर्स में। ओके, सो ऑन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इससे हम टीचर्स का थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हम लोग थोड़ा प्रीफर होते हैं।